सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। सत्य का इससे अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। परंतु सनातन के अलावे जितने भी धर्म आए हैं, धर्म कहें, पंथ कहें, मार्ग कहें, जीवन जीने का मार्ग, तौर तरीका, परंतु आए तो सब सनातन से ही है। होता है अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि बेटा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह अपने आप को बाप से बेहतर समझने लगता है। उसे लगता है कि जैसे बाप को तो कुछ पता ही नहीं और बाप को जानता ही नहीं, परंतु यह भूल जाता है कि वह बाप है, पिता है तुम्हारा, वह सब जानता है, मगर फिर भी मुस्कुराता है, खामोश रहता है। ठीक इसी प्रकार सनातन जो सभी धर्मों का पिता है, जनक है। कहते हैं ना कि बच्चा अक्सर सोचता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं पिता के जैसा हो गया हूं। जैसा क्या? बेटा बाप तो बन सकता है, बेटा बाप तो बन सकता है, मगर अपने बाप का बाप कभी नहीं बन सकता। इसी तरह जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, यह एक धर्म हो सकते हैं, एक जीने का तरीका हो सकते हैं, एक संस्कृति, एक संस्कार हो सकते हैं, बट सनातन ही रियल संस्कृति और संस्कार है। सनातन से बेहतर और सनातन से सत्यता किसी में नहीं। एक चीज बताना, वह कौन सा धर्म है जो अपनी प्रार्थनाओं में कहता हो कि विश्व का कल्याण हो? सनातन ही तो है। जीवों की रक्षा हो? सनातन ही तो है। जीवों पर दया हो? सनातन ही तो है। आपस में प्रेम हो? सनातन ही तो है। क्या कोई और धर्म इस तरह का नारा लगाता है? जिस सनातन पर अक्सर उंगलियां उठाई जाती है, उस उंगलियां उठाने वाले को सोचना चाहिए कि आज वह उंगली भी तभी उठा पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 100%, 10% हो, 5% हो या 100% हो, मगर सनातन उसके भी अंतरात्मा में है, उसके रगों में है, उसके खून में है, उसके पूर्वजों में है। यही कारण है कि प्रेम के रूप में या विरोध के रूप में, चाहे जिस रूप में भी हो, आपके अंदर सनातन तो है। वरना जो बीच कंफ्यूजन में है ना, देखो खामोश बैठे हैं, शांत बैठे रहेंगे, वो ना पक्ष में बोलेंगे ना विपक्ष में बोलेंगे। मगर मैं बता दूं कि सत्य को किसी परख की आवश्यकता नहीं है, वह खुद में साबित करने के लिए काफी है। कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सत्य सनातन ऐसा ही तो है। इसे परेशान किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता, इसका अंत नहीं किया जा सकता। एक चीज बताना, जितने भी धर्म आए हैं इस धरती पर, जितने भी पंथ आए हैं, उन सबों की एक तारीख है कि उनका आगमन कब हुआ, वह इस धरती पर कब आए। मगर क्या कोई सनातन के आगमन की तारीख बता सकता है? आप यह सोच सकते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के इतने वर्ष हुए, बट क्या बता सकते हैं कि सनातन को इस ब्रह्मांड में आए कितने समय हुए? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिसका न आदि है न अंत है, जिसका न आदि है न अंत है, वह सनातन अनंत है। ब्रह्मांड से लेकर, लोक से लेकर धरातल तक, मृत्यु लोक तक, या इसके नीचे जाएं तो गहराइयों तक, सिर्फ और सिर्फ सनातन और सनातन की सत्यता ही मिलेगी, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है।